चिट्ठियाँ आई, वो भी ठीक हो गई। मेरे खुदा बाप मेरे ईश्वर रक्षा करना, मेरे ईश्वर जो भी गलती हुई हो उसको माफ़ करना, मेरे ईश्वर हम लोगों से दिन भर में जो भी अपराध हुए उन पर रक्षा करना, हर परेशानी हर मुसीबत से बचाना, सब बच्चों पर रक्षा करना, सब तीनों बेटियों पे, तीनों बेटों पे, दोनों बेटों पे और सब बेटों पे रक्षा करना, सब बहुओं पे रक्षा करना, सब पे रक्षा करना, मेरे ईश्वर आपसे मैं ये दुआ मांगती, मेरी दुआ सुनना कबूल करना, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झड़ता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झड़ता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो मेरे दिल में वास करे, तू जो मेरे दिल में वास करे, पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सभी को जय मसीह की, हालेलुया।
खुदा का वचन कहता है कि धन्य मानो इस समय को कि जब मेरी दया तुम पर बनी है, लेकिन तुमने मेरी दया को ना पहचाना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कम से कम 4 महीने हुए हैं रेगुलर प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। इतनी ब्लेसिंग, इतनी आशीष, इतना वचन कहीं नहीं हो रहा है। हालेलुया। ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि डेली प्रार्थना हो रही है और उसके बावजूद आप और हम लोग सब इकट्ठा बैठ रहे हैं, लेकिन सीख नहीं ले रहे। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा दुख होता है। हालेलुया। क्योंकि सीख लेना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा 1, 2, 3, 300 दिन, 4 महीने प्रार्थना डेली बैठ रहे हैं, लेकिन सीख नहीं ले रहे। हालेलुया। कितने दूत, कितने दासियों ने यहाँ आके और कितने खुदा के जनों ने प्रचार किया, और कहां कहां से बाइबल की हर एक आयतों को मेरे ख्याल से प्रचार हो गया। हालेलुया। लेकिन तब भी उससे सीख नहीं ले रहे। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है कि धन्य है वह जो मेरी ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। धन्य है वह जो मेरी ताड़ना से सीख लेता है। लेकिन कोई सीख लेने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि सुनो, ध्यान रहे कि तुम्हारा देखना कैसा है। कैसा है हमारा देखना? जब याजक बोले तो उसकी ओर दृष्टि करना है। लोग पर्वत पे क्या देख रहे थे? मैं तुमसे पूछता हूं, लोग पर्वत पे क्या देख रहे थे? जब पर्वत पे ही मूसा चढ़ा और 40 दिन और 40 रात मूसा पर्वत पे रहा, और खुदा ने उसको 10 आज्ञाएं दी। हालेलुया। और जब इजरायली लोग हारून के साथ नीचे थे, तो वो क्या देख रहे थे? कि मूसा विलंब कर रहा है उतरने में। हालेलुया। क्या देख रहे थे वे? मूसा विलंब कर रहा है उतरने में। और अब तो हमें ऐसा लगता है कि मूसा उतरेगा नहीं। हालेलुया। अब तो हमें ऐसा लगता है कि मूसा नहीं उतरेगा, मूसा विलंब कर रहा है, हारून के पीछे पड़ गए। हमको एक ऐसा देवता दे जिसकी हम पूजा कर सकें। आमीन है। आप बहुत ध्यान से देखिए, वो देख रहे थे मूसा को, पर्वत को, कि पर्वत से कोई उतरे। आप बहुत ध्यान से देखिए, वो देख रहे थे कि हमारे एक ऐसा दे, ऐसा याजक, ऐसा देवता दे जिसकी हम पूजा कर सकें। जब हारून ने देखा उनका हठीलापना, तो उसने कहा जाओ जाके अपने घरों से, अपने खत्तों से जितना सोना तुम्हारे पास रखा ले आओ। सब अपना सोना ले आए। आमीन है कि नहीं है? उसने उनको पिघला के एक बछड़ा बना दिया, और हारून ने कहा ये तुम्हारा खुदा है। मैं तो सच कह रहा हूं। और उन्होंने मान भी लिया कि वो उनका खुदा है। कितने साल खुदा के साथ चले वो, कितने साल उन्होंने फिरौन राजा की 10 विपत्तियां देखी। उन्होंने क्या क्या ना देखा। उन्होंने लाल समुद्र को फटते हुए और पूरी रीति से पहलोटों को मरते हुए, मिस्र के हर एक पहलोटों को मरते हुए देखा उन्होंने।
उन्होंने हर एक चीज को देखा, लेकिन किसी ने कह दिया एक बछड़े को, ये तुम्हारा खुदा है, और उन्होंने मान लिया। आज मुझे यहाँ का माहौल देख के, यहाँ का दृश्य देख के वही दृश्य याद आया है। आज मैं बहुत खेदित हुआ हूँ, आज मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मैं बहुत खेदित हुआ हूँ। अगर 4 महीने रेगुलर हर दिन प्रार्थना कहीं और करी होती तो वे खुदा के प्रति ईमानदार हो जाते, लेकिन यहाँ इतने हटीले लोग हैं कि ईमानदार तो छोड़ो, उस बछड़े को कह दिया खुदा है। तुम कब आखिर सुधरोगे? हालेलुया। खुदा कलाम कह रहा है कि मैंने उनको क्या ना दिखाया, आसमान से मन्ना खिलाया, उनकी जूतियां नहीं घिसी, उनके कपड़े नहीं फटे, बादल और आग के खंभे में मैं उनके साथ चला, मिस्र की सारी सेना को मैंने लाल समुद्र में डुबो के मार डाला, फिरौन के पहलोटों को मैंने मार दिया। मैं ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हारे लिए नहीं किया? लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया मूसा को उतरने में, उन्होंने एक बछड़े को खुदा मान दिया। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या खुदा इस चीज को देख के खुश हुआ होगा? गूंगे बहरू, कब तक बने रहो गूंगे बहरू? कम से कम कुछ तो बोलो। हालेलुया। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या खुदा इस दृश्य को देख के खुश हुआ होगा कि इन्होंने एक बछड़े को मुझे एक बछड़ा बना दिया? नहीं। आमीन कह रही है। नहीं। यही होता है जब प्रार्थना करने बैठे और हंसीते हैं, नहीं मालूम आमीन कब कहना है, हालेलुया कब कहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन एक प्रार्थना करने को कहा गया तो प्रार्थना नहीं हो पा रही, खिल्लियों में उड़ रहा खुदा। किस रीति से हम खुदा को अब आदर और महिमा देंगे? ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जब ये कोई गलती करते तो इनको तो डांट देते हैं, परंतु ये सीखेंगे किससे? किससे सीखेंगे ये? और हमें लोग हंसी ठट्टा करके प्रार्थना करें तो कोई ऐसा दिन नहीं है जो तुम प्रार्थना में नहीं बैठे, लेकिन इसके बावजूद भी जब खुदावन ने प्रार्थना का मौका दिया तो हम किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं? 2 शब्द हमारे मुंह से नहीं निकल पा रहे कि खुदावन हम तुझसे दया की भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रार्थना में नहीं है। हम बैठे यहाँ पर जरूर हैं, हम एक एंजॉय कर रहे हैं, एक टाइम पास कर रहे हैं कि हाँ भाई 5 से 6:30 प्रार्थना होती, बैठ जाओ बस। अगर सच में खुदा में बैठे होते तो आज हमारा जीवन कुछ और होता। अगर 4 महीने में तो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, जो माँ के गर्भ से पैदा होता है वो भी इतना बड़ा हो जाता है कि वो करवट लेने लगता है। 4 महीने में तो इतनी प्रार्थना में तो बहुत कुछ होना चाहिए था, परंतु क्यों ना हो पाया? क्योंकि हमने प्रार्थना को एक काम करके, एक सोच के एक काम हो रहा है, 5 बजे एक काम में बैठना है, एक कार्य होना है, उसमें बैठ जाना है बस। उन्होंने भी खुदा को खुदा नहीं माना, उनके साथ साथ खुदा चला है, परंतु उन्होंने उसका इनकार किया है। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उसका अंजाम क्या हुआ? माइक रखा, माइक में बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। सबके सब नाश हुए, सबके सब नष्ट हो गए।
हालेलुया। और कालेब, हालेलुया, यहोशू, केवल 2-3 लोग जा पाए, बाकी सब लोग नष्ट हो गए। ये प्रचार, ये खुदा का वचन, खुदा का सुसमाचार इसलिए नहीं प्रचार हो रहा कि हम नष्ट किए जाएं, बल्कि ये इसलिए प्रचार हो रहा है कि हम बचें। हमारा प्रार्थना करना, हमारा प्रार्थना में बैठना व्यर्थ हो जाएगा। हमसे अधिक बुद्धिमान वो है जो इस समय में धन गंवा रहे हैं। मैं आपको सब बता रहा हूं, हम सबसे बुद्धिमान वो है जो इस समय में धन कमा रहे हैं। वो कुछ तो कर रहे हैं, पर तुम यहाँ बैठ के न प्रार्थना कर रहे हो, न खुदा के वचन को जानने में कोशिश कर रहे हो, और ना ही खुदा को पूरी रीति से आदर और महिमा दे रहे हो। तुम यहाँ बैठ के व्यर्थ कर रहे हो, टाइम गवा रहे हो। खुदा ने कहा ऐसा कौन सा काम था जो मैंने इस्राएलियों के लिए नहीं किया। हालेलुया। खुदा कह रहा है ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने उनके लिए नहीं किया, परंतु उन्होंने मेरी ना मानी। इसके बाद जानते खुदा क्या कहता है, इससे अच्छा ये होता कि वो मुझे जानते ना। कम से कम पृथ्वी पर तो अपना काम वाम करके खुश रहते हैं। हालेलुया। रोज प्रार्थना में बैठते हैं, डेली प्रार्थना में बैठते हैं, परंतु खुदा के वचन को आदर और महिमा नहीं दे पा रहे। कैसे मिलेगा उसके वचन को आदर और महिमा? कौन बताएगा मुझे? कैसे मिलेगा उसके वचन को आदर और महिमा? हालेलुया। मैं तुमसे पूछता हूं कि कैसे मिलेगा खुदा के वचन को आदर और महिमा? कोई मुझे बताए कि तुमसे पूछता हूं कि कैसे मिलेगा खुदा के वचन को आदर और महिमा? जानते कैसे मिलेगा? जब हम उसको स्वीकार करके, उसको ग्रहण करके उस पर चलते। हालेलुया। लेकिन अगर हम उसको ग्रहण ना करें, अगर हम उसको स्वीकार ना करें, तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। ये खुदा का वचन हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। खुदावन अपने वचन से हमें सिखाता है, खुदावन अपने वचन से हमें बताता है। कौन है जो मेरे वचन के प्रति ईमानदार है? कौन है जो मेरे वचन के प्रति पूरी रीति से भूखा है? कौन है जो मेरे वचन पर दृष्टि करता है? हालेलुया। तब पाया और देखा कोई नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम खुदा के वचन में बढ़े और देखिए कि खुदा का वचन क्या कहता है। अगर पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत अगर हम पढ़ें तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और आखिरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। समझिए यहाँ पर वचन हमें क्या बता रहा है? वचन हमें कुछ बता रहा है। बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रेज़ गॉड। खुदा का वचन कह रहा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। एक उपदेश है जिसको मानना है और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के उपदेश। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि वो खुदा के वचन के उपदेशों को नहीं मानता।
और ही प्रकार का उपदेश देता है। कैसा उपदेश देता है? और ही प्रकार का। ये कैसा उपदेश है भैया? ये कैसा उपदेश है? और ही प्रकार का उपदेश। हालेलुया। कोई बता पाएगा और ही प्रकार का उपदेश कैसा है? दूसरी बातें। कौन सी बातें? कौन सी बातें? और ही बातों का उपदेश। हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपदेशों को छोड़ के वो और ही प्रकार का उपदेश देता है। बहुत ध्यान से पढ़िए जरा, तीसरी आयत पढ़िए जरा। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु अच्छा, यीशु मसीह की बातें कैसी है? खरी। खरी, खरी का मतलब खरा सोना। और खरा सोना कैसे मिलता है? कैसे बनता है? रवि भाई बताइए, खरा सोना कैसे बनता है? एकदम खरा सोना, एकदम तपा के उसको। खरा सोना जो होता है वो आग की भट्टी में पूरी रीति से डाला जाता है। खरी बातें, खरे उपदेश यीशु मसीह के उपदेश को नहीं ग्रहण करता, और ही प्रकार के उपदेशों को। देखिए वचन क्या बता रहा है। तीसरी आयत फिर से पढ़े। यदि कोई, हाँ पढ़िए, विश्वास करिए मुझको। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यानी कोई है जो कोई है कि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है। किस तरह से बैठते प्रार्थना में? पूरा दोनों पैर फैला लो। हालेलुया। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और हमारे खुदावन यीशु मसीह का खरा उपदेश जो भक्ति के साथ है नहीं, क्या है? यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार है, उस उपदेश को नहीं मानता, खरे उपदेश को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसको नहीं मानता, और ही प्रकार के उपदेश को मानता है। ये और ही प्रकार का उपदेश क्या है? क्या है और ही प्रकार का उपदेश? आपको मालूम है और ही प्रकार का उपदेश क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ही प्रकार का उपदेश। अब अभी वचन चल रहा है तो मेरी माँ बाइबल पढ़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से बैठो, कुछ नहीं समझ में आएगा नहीं तो चौकन्ने हो जाओ। और ही प्रकार का उपदेश देता है, और जो खुदावन का उपदेश है, खरा उपदेश, उसको पूरी रीति भक्ति के साथ नहीं मानता, वो और ही प्रकार का उपदेश मानता है। ये और ही प्रकार का उपदेश क्या है? आज इसको पीछे पढ़ो। ये और ही प्रकार का उपदेश क्या है? खुदा का उपदेश है एक। सुनो बहुत ध्यान से, कान है तो सुन लो। खुदा का नाम कह रहा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ही प्रकार का उपदेश। क्या मिलेगा रोज प्रार्थना करा के? क्या मिलेगा रोज बाइबल पढ़ के? देखो, रोज बाइबल नहीं पढ़ते, हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ लो और बाकी हफ्ते में 7 दिन अपनी प्रार्थना करा करो।
और ही प्रकार का उपदेश, जो मतलब बाइबल से है ही नहीं। उन बातों को जब हम मानते हैं, रीति रिवाजों को जो मानते हैं, तब हम खुदा के विपरीत जाते हैं। एक उपदेश है जो खरा है, जो आग में तप के पूरी रीति से खरा सोना बन के निकला है। और आपको मालूम है, मैंने बताया कि सोना जो है वो खुदाईत को दर्शाता है, खुदा को दर्शाता है। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये और ही प्रकार का उपदेश जो है वो ये कहता है कि स्वयं खुदा के साथ चलने में बहुत कांटे हैं। अब देखो, ये और ही प्रकार का उपदेश है। एक उपदेश है जो खराई के साथ खुदा ने हमको दिया है और भक्ति के साथ उसको ग्रहण करना है। और एक उपदेश और ही प्रकार का है, वो बता रहा है कि खुदा के साथ चलने में तेरा हानि है। ये एक और उपदेश आ गया, खुदा के साथ कैसे चल पाएगा, इतने ज्यादा कठिन कठिन रास्ते हैं। ये क्या कहना क्या चाह रहा है कि तू खुदा के साथ मत चल, तू शैतान के साथ चल। तुम्हें बताऊं कि अगर हम खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो एक और है जिसके साथ हम चल रहे हैं। तुम मुझे बताओ कि वो जो उपदेश है, क्या वो उपदेश हमें जीवन दे सकता है? तुम मुझे बताओ, क्या वो उपदेश हमें ज्योति दे सकती है? वो अंधकार है, वो कभी ज्योति नहीं दे सकता। वो तुमसे कहेगा, आके बार बार कहेगा कि खुदा के साथ ना चलो। देखो, थोड़ा खुदा को पकड़ो, ठीक है, और थोड़ा संसार को पकड़ो, ठीक है, और इन दोनों को पकड़ के चलो। हालेलुया। लेकिन खुदा कह रहा है कि खरा उपदेश, अगर खरा उपदेश की बात कर रहा है, तो जब हम इन दोनों को भाग की भट्टी में डालेंगे तो जो संसार को हमने पकड़ा है वो जल जाएगा, परंतु जो खुदा को पकड़ा है हमने, वो हिस्सा बचा रहेगा। खुदा खराई की बात करता है, खुदा पवित्रता की बात करता है, खुदा सामर्थ्य की बात करता है, खुदा जीवन की बात करता है, खुदा बहुतायत के जीवन की बात करता है। परंतु और ही प्रकार का उपदेश, पता है क्या बात करता है? और ही प्रकार का उपदेश कहता है, सुन, तेरा जीवन भी तो है। अगर तू पूरी रीति से खुदा को पकड़ लेगा तो इस पृथ्वी पर तू जिएगा कैसे, मजा कैसे लेगा रे? मजा भी तो लेना है। मेरे साथ बोलो, मजा कैसे लेगा रे? मजा भी तो लेना है रे। बोलो 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 बोलो, मजा भी तो लेना है रे। हालेलुया। अरे लोग तो 50% भी खुदा को नहीं मानते। चलो, मैं 50% मान लेता हूं खुदा को और 50% संसार को मान के चलता हूं। देखो, समझो बात को। हालेलुया। कुछ खुदा कह रहा है। हालेलुया। लोग तो एकदम नहीं जानते खुदा को। मैं तो जब भी इतना जान गया। चलो, एक काम करते, 50% खुदा को, 50% संसार को देके चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदावन कहता है कि 50% मुझे नहीं चाहिए। अगर 50% देना है तो तू रख, मुझे पूरा चाहिए। आमीन होगा कि नहीं? क्या मुझे पूरा चाहिए? अब्राहम से इसहाक को उसने 50% नहीं मांगा। उसने कहा, उसे ये नहीं कहा कि मैं तेरे बेटे इसहाक के पैर और हाथ ले लूंगा। उसने कहा, मैं तेरे बेटे इसहाक की बलि चढ़ाऊंगा। पूरा मांग रहा है। अब बताओ, पूरा बेटा मांग रहा है। अरे बाबा रे बाबा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब किसी का एक्सीडेंट होता है और उसका जवान पुत्र मर जाता है तो उसकी माँ पता क्या कहती है? ए खुदा,
पैर हाथ ही तोड़ देता, लेकिन मेरे पुत्र को मेरे सामने तो रखता। तूने तो पूरा ले लिया। आमीन है, आमीन है। तूने तो पूरा ले लिया, क्योंकि खुदा कहता है कि पूरे मन से मेरे पास आ। तूने कहा कि मैं 50% खुदा के दे दूंगा, 50% मैं संसार को लेकर चलूंगा, चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रकार के उपदेश हो जाएंगे। जरा बहुत ध्यान से पढ़ जाए, तीसरी आयत कह जा रही है, बहुत ध्यान से सुनो, केवल सुनो, सुनते नहीं हो। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, प्रार्थना में सही से बैठ जाओ बेटा। हालेलुया, 2 सेकंड में यहां आ जाएगी। हालेलुया। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यानी कोई है जो और ही प्रकार का उपदेश देता है, Praise the Lord। कोई है जो इससे बाहर की बातें करता है। चलो अपना हाथ लो, राइट हैंड उठाओ, सब जने राइट हैंड मेरे पीछे बोलना। यानी कोई है, पूरा हाथ रख के बोलना, जो इससे रखो हाथ बेटा, बाहर की बातें बोलता है। ये वो उपदेश है, ये उपदेश वो है। आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जीवन की ज्योति में जब आप आएंगे, तो जब ज्योति में जो चलता है वो अंधकार को बहुत ध्यान से देख लेता है, लेकिन जो अंधकार में चलता है वो ज्योति को ध्यान से नहीं देख पाता, क्योंकि जब वो ज्योति को देखता है तो उसकी आंखें चुभला जाती हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि उसका प्रकाश करोड़ों सूरज से भी ज्यादा तेज है। आपसे मैं कह रहा हूं कि 12 बजे या 12:30 बजे या तो 10:30 बजे जब सूरज एकदम पूरी रीति से खिल जाता है, उसकी तरफ एक बार दृष्टि करके आप देख लेते हैं? नहीं देख पाते, एक बार नहीं। और आपको मालूम है ये एक सूरज है, करोड़ों खरबों सूरज को मिला के जो प्रकाश बनेगा वो भी शून्य होगा हमारे खुदा के आगे। इतनी बड़ी दृष्टि, इतनी बड़ी ज्योति है खुदा। हालेलुया, आमीन। इतनी बड़ी ज्योति है खुदा हमारी। वो कहता बेटा मेरा एक राई का दाना तेरे पास आएगा केवल, और तेरे अंधकार को ज्योति में बदल देगा। ये है हमारा खुदा। क्योंकि आपको मालूम है इसकी ज्योति में खराई है। क्या है? खलाई नहीं, खराई। खराई। इतना सोना पहने हो लेकिन मालूम नहीं, खराई 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 है इसकी ज्योति में। बहुत ही खराई के साथ उपदेश देता है, जो पूरी भक्ति के साथ है। एक उपदेश है जो और ही प्रकार का है, और एक उपदेश जो है खुदा कलाम कह रहा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उस उपदेश को नहीं पहचानता जो भक्ति के अनुसार है। भक्ति के अनुसार है। ऐसा कौन सा उपदेश है? आमीन। ऐसा कौन सा उपदेश है? हालेलुया। ऐसा कौन सा उपदेश है जो खराई और भक्ति के साथ है? आमीन, आमीन। ऐसा कौन सा उपदेश है जो खराई और भक्ति के साथ है? यीशु मसीह ने पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले। आमीन।
यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि ए पतरस, मेरे पीछे हो ले, अपना जाल मुझे दे दे। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, पहले आमीन कहिए। पतरस के साथ एक और था। आमीन आमीन आमीन। पतरस के साथ एक और था। कौन? अंद्रियास। हालेलुया। उसका भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 10 पढ़िए, उसके शिष्यों के बारे में लिखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, जल्दी बोलिए। हालेलुया। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, ये खराई का उपदेश क्या है। पढ़िए, मत्ती 10 में कहां पर लिखा है जेलों के बारे में? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इन बाहरों को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्यजातियों की ओर ना जाना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास। ध्यान रहे कि तुम कहां बैठे हो, ध्यान रहे कि तुम किस हृदय से सुन रहे हो। कुछ नहीं है पता, तभी तो खुदा में बैठते कुछ मालूम ही नहीं है। 4 महीने से हो गया 0/0। निकम्मे हो तुम, तुच्छ हो तुम, हटीले हो, हटीले। ग्रहण नहीं करते ना, ग्रहण करोगे तब कुछ होगा। केवल सुनने वाले ना बनो। कहा है खुदा ने, सुनने वालों के लिए कुछ नहीं है, सुनने वालों के लिए कुछ नहीं, परंतु जो ग्रहण करता है उसके लिए सब कुछ है। क्या सब कुछ है? क्या सब कुछ है? क्या सब कुछ है? सब कुछ स्वर्ग का राज क्या है? सर का राज। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनो। खुदा का कलाम कह रहा है कि एक उपदेश जो खराई के साथ है और पूरी भक्ति के साथ है, और वो खुदावन यीशु मसीह का उपदेश है। उसमें नाम भी लिखा है, उसमें नाम भी लिखा है। पढ़ो जरा, ये देखो। हालेलुया। अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता। हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, किन बातों को? जो खरी बातों का, अर्थात हमारे प्रभु यीशु जो खराई के साथ है, खराई के साथ प्रभु का उपदेश है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। क्या है उपदेश खराई का? खुदा ने कहा, ए पतरस, अपना जाल फेंक और मेरे पीछे हो ले। आपको मालूम है, एक अद्भुत काम हो रहा है यहां पर। खुदा ने पतरस से कहा, ठीक है, अंद्रियास अपने आप आ रहा है। ताली बजाइए। अंद्रियास अपने आप आ रहा है। ताली बहुत नमकीन बज रही है। हालेलुया। अंद्रियास क्यों आ रहा है, ये कौन बताएगा? पतरस को बुलाया, अंद्रियास चला आ रहा है, उसका भाई है। कलाम कहता है, अगर पत्नी विश्वास में है तो पति विश्वास में खिंचाएगा, और अगर पति विश्वास में है तो पत्नी विश्वास में खिंचाएगी। आज समय था कि एक ने कहा कि चल, तो हमको कह दिया था हम नहीं जाएंगे, हम तो बैठेंगे। उसने कहा चल, तो हम चल दिए। अब कैसे वो विश्वास में खींचेगा? ये खरा उपदेश है। पतरस को खुदा ने कहा, आ, अंद्रियास खींचे आ रहा है। इसी तरीके से खुदा कलाम कह रहा है, पत्नी के विश्वास के कारण पति विश्वास में खिंचाएगा। थोड़ा सा मना कर देता था ना, थोड़ा सा सह लेता, तब तो शैतान को पता लगता उसके अंदर से मैंने करा क्या है। लेकिन तू तो उसके सहभागी हो गया।
बाकी हो गया। और इस समय शैतान बहुत खुश है बहुत। क्या तू, तेरा नया जीवन क्या है? क्या तू खिंचा है? क्या तुमने कब खुदा को ग्रहण करा? बाद में कहेगा कि मेरा पति भी चला आता तो बहुत अच्छा होता। कैसे चला आएगा? कुर्बानी दी, तुमने कुर्बानी दी। कहीं कुर्बानी नहीं देना है, ऐसे चले आए। ऐसे ही अब्राहम तो इसहाक को लेके चल गया और पर्वत पे भी चढ़ गया। क्या देने गया था? कुर्बानी। खुदा के साथ चलना है तो जब खुदा का समय है तो फिर चाहे कुछ हो जाए, यहां तक कि खुदावन उससे कह रहा है मेरे पीछे हो ले। वो कह रहा है मेरे खुदा अपने पिता को जरा गाड़ा। समझो, खुदा का समय आया तो खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले। वो मनुष्य कह रहा खुदावन मैं अपने पिता को गाड़ा, यानी उसका पिता मारा पड़ा है, उसको गाड़ने जाना है। और खुदा कह रहा मेरे पीछे हो ले, और वो चला गया अपने पिता को गाड़ने। तो खुदा ने क्या कहा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? खुदा ने क्या कहा था? मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दो। कभी भी खुदा के साथ नहीं चल पाएंगे। सोचिए, इतना बड़ा स्टेप था। एक पुत्र को अपने मरे पिता को गाड़ना था और उसी समय खुदा वहां पर था और खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले। क्या खुदा को नहीं दिख रहा कि ये इसका पुत्र है, अपने पिता को ये गाड़ने जा रहा है? खुदा ने क्यों कहा कि इसी समय तू होगा मेरे पीछे? वो नहीं हुआ। उसने अपने पिता को गाड़ा। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं, उसने गलत करा कि सही किया? मैं तुमसे पूछता हूं, उसने गलत किया कि सही किया? उसने गलत किया। आपको मालूम है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। क्या खुदा नहीं देख रहा कि उसका पिता मरा पड़ा है और उसको अपने पिता को गाड़ने जाना है? लेकिन इसके बावजूद खुदा कह रहा मेरे पीछे हो ले। यानी खुदा जानता है कि इसको, इसके पिता को गाड़ने से ज्यादा उत्तम काम है इसके लिए कि ये मेरे पीछे हो ले। क्योंकि अगर वो उसके पीछे हो लेता तो उसका पिता का भी उद्धार हो जाता। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन खुदा है। ऐसा करके उसने अपने पिता को भी मृत्यु में दे दिया। मालूम है आपको, ऐसा करके उसने क्या किया? अपने पिता को भी मृत्यु में दे दिया और खुद भी मृत्यु में चला गया, क्योंकि उसने खुदा का इनकार कर दिया। आपको मालूम है आज ऐसा क्यों हुआ? एक मौका मिला था, तुझे मना करना था, तुझे मना करना था। ताली बजाइए, ताली ताली। आपको मालूम है कितनी जल्दी खुदा ने मौका दे दिया। एक इंसान होता है जो हमेशा ये सोचता है कि मुझे एक मौका मिले, उस मौके के लिए वो कम से कम अपनी आधी उम्र भी बिता देता है, तब भी उसको मौका नहीं मिलता। आमीन है। लेकिन देखिए 3 से 4 दिन में ही उसको एक मौका मिल गया। कितनी जल्दी खुदा ने मौका दिया और उस मौका को उसने कितनी जल्दी गवा दिया। इस समय वो क्या सोच रहा होगा? मानो कि मैंने एकदम सही काम किया है, खुदा के वचन को छोड़ के, उसके वचन में ना बैठ के मैंने सही काम किया।
देखो यही है सब वचन को सुनना। जो भी जना बैठता है उसको एक बार कह दो, वो चल देगा। कुछ नहीं है खुदा का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल क्या बताया था कि तू उनके पापों को उनको बता के डांट और उनको समझा, ताकि जो बाकी के लोग हैं वो उसका भय माने। कैसे भय मानेंगे? अरे यार ये तो प्रार्थना में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अभी मालूम है आप प्रार्थना में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुदा आपको आशीषित करे, खुदा आपको अनुग्रह से करे, अपनी सामर्थ्य से करे। अभी छोटा से एक काम आ जाए, परीक्षा कहाँ होगी मालूम? ताली बजाओ यार। अभी तो आराम से बैठे हैं, बहुत आराम से बैठे हैं। अभी प्रार्थना के समय ही एक छोटा सा काम आ जाए, देखिए तुरंत उठ के हम चले जाएंगे उस काम को। यानी हमारे लिए प्रार्थना क्या है? जब बैठ जाओ, जब ना बैठो। खरा है, खरा उपदेश खरा है ये। इस खरे उपदेश को प्राप्त करने के लिए तुम्हें खराई से बैठना होगा। हो सकता है उस समय भी तुम्हें उस खरे उपदेश को प्राप्त करने के लिए बैठना होगा जिस समय तुम अंगारे पे बैठे होगे। उस समय तुम्हें कहीं और जाना बहुत जरूरी होगा, लेकिन उस समय भी तुम्हें अंगारे पे बैठ के खुदा के वचन को सुनना है। शैतान आया, सामने खड़ा हुआ और मुझसे कह रहा कि देख 1:30 बज रहा है, तेरी बीवी हॉस्पिटल में लेटी है, इसके गर्भ में तेरा बच्चा मरा है और ये पड़ी तेरी बीवी, और इसके गर्भ में तेरा बच्चा मरा पड़ा, और 2 बजे प्रार्थना है। अब तू 2 बजे की प्रार्थना में कैसे जाएगा? किसने कहा? शैतान ने कहा। क्या कहा? तू 2 बजे की प्रार्थना में कैसे जाएगा? 1:30 बजे मैंने एडमिट कराया था और 2 बजे की प्रार्थना बंगला बाजार में थी। मैंने क्या किया? मैंने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक। ये रही मेरी बीवी और ये रहा इसके गर्भ में मरा बच्चा। मैं चला खुदा के सुसमाचार का प्रचार करने। 2 बजे जाके मैं बंगला बाजार में एक घर में प्रचार कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रचार। अच्छा, वो प्रचार कितनी देर चला होगा? कुछ बता सकते हैं? 1.5 घंटा। 4:30 बजे। 4:30 बजे तक खुल के प्रचार किया। क्या कोई ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में ऐसा हो गया है तो मैं बस आया हूं, बस 20 मिनट की मीटिंग करूंगा, भैया मुझे जाना नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सोचो, उसी मीटिंग को लोग इतनी आसानी से छोड़ के चले जाते हैं, और उसी मीटिंग को खुदा का एक जन, जो मसीह जन होता है, जो उसके खरे उपदेश को लेके चल रहा होता है, वो अपने जीवन में चाहे मृत्यु हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उसको लेने जा रहा है। कितना अंतर है! अंतर देखो, अंतर में दिखा रहा तुम्हें। एक उपदेश वो है जो शैतान का है और एक उपदेश वो है जो खुदा का है। अरे खुदा के उपदेश में कैसे चलना होता है?
एकदम राइट टाइम चलना होता है, खराई के साथ। खराई के साथ चलना होता है। मेरी बेटी को 103 या तो 104 बुखार था, और मेरी वाइफ जो है, मेरी बेटी छोटी सी थी, एकदम गोद में लेके यहाँ गेट पे खड़ी थी, और मैं गाड़ी पे किक मार रहा था, और मेरी वाइफ कह रही थी तुम मीटिंग में ना जाओ, सिस्टर को दिखाने जाना है। मैंने कहा सिस्टर को आके दिखाएंगे, कोई भी दवाई दे दो, पहले मीटिंग में जाएंगे। देख सुन, अगर खराई है तो खराई क्या होती है इसको देख और सुन, क्योंकि ये खराई के साथ, भक्ति के साथ खुदा के उपदेश है जिसको तुझे ग्रहण करना है। एक उपदेश वो है जो लोगों में है। देख कलाम क्या कह रहा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, और मैं कैसे यहाँ खड़े होकर तेरे को प्रचार कर सकता हूँ, खुदा यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर सकता हूँ, यदि मैं ही उसमें खराई से न चला हूं। यहाँ इतने लोग बैठे, कोई एक बता दे कि भैया तुम खराई से नहीं चलते हो, उल्टा ये बता देंगे बहुत ज्यादा ही खराई से चलते हो। आमीन है। उल्टा उल्टा ये बोलना पड़ेगा, अरे भैया खराई तो छोड़ो, ये तो हमेशा ही खरे खरे रहते, अरे कभी तो नर्म बन जाया करो, कभी तो रोटी और मछली वाला वचन सुना दिया करो, हमेशा डंडे जब बैठो तब डंडा मारते, जब बैठो तब घोड़े चलाते। इनके वचन में तो ऐसा लगता है कि घोड़े ही चलते हैं, नहीं, ये खराई का उपदेश है। एक दिन ऐसा बता दो जब तुमने मुझको देखा हो कि मैंने खुदा के प्रति ईमानदार ना हो। मैं तो ललकार के कहता हूं, पौलुस ललकारता है ना, देखा है ना, अरे तुम ही प्राणी हो, तुम ही यहूदी हो, तुम ही खुदा के वचन को मानने वाले हो। अगर कोई है तो मेरे सामने आए और मुझे बताए कि वो कैसे खुदा को मुझसे अधिक प्रेम करता है। ललकार रहा है खुदा को। आज मैं भी कह रहा हूं तुमसे, सब बैठे हुए, कोई अभी बोल दे, इसी समय मैं माइक दूंगा उसको, अभी बोल दे कि नहीं तुम खराई के साथ नहीं चलते, और इसके बोलने के साथ वो समय भी याद दिला दे भैया कि ये समय था जब तुम खुदा को छोड़ दिए थे। समय याद दिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ये बोल दें कि तुम खराई के साथ नहीं चलते। हालेलुया। खराई के साथ तुम नहीं चलते के साथ हमें वो दृश्य भी याद दिलाना होगा जिस दिन मैं खराई के साथ नहीं चला। हाँ, मैं घमंड करता हूँ, मैं घमंडी हूँ, मुझसे बड़ा घमंडी कोई नहीं। मैं इस बात पे घमंड करता हूँ कि मैं खुदा को जानता हूँ। हाँ, मैं इस बात पे घमंड करता हूँ कि मैं खुदा में वचन में खराई से चलता हूँ, क्योंकि खुदा की आत्मा मेरी रक्षा करती है। हाँ, मैं इस बात पे घमंड करता हूँ कि मेरा बच्चा भी मरा हुआ था तब भी मैं जाके प्रचार करा, क्योंकि मुझे विश्वास है खुदा मेरा सब कुछ पूरा करता है। हाँ, मैं घमंड करता हूँ कि मैंने अपने हर समय में खुदा को धन्यवाद दिया। हाँ, मैं घमंड करता हूँ कि खुदा ने मुझे हमेशा थामा है। क्या तुम भी अपने खुदा में ऐसा घमंड करते हो? धन पे घमंड ना करो, काम पे घमंड ना करो, बुद्धि पे घमंड ना करो, एक बाल्टी पानी पे घमंड करो। मेरे साथ बोलो, एक बाल्टी पानी पे घमंड करो। क्यों? जाओ एक बाल्टी लेके और बच्चे पे डाल दो, नाचता हुआ बच्चा आके यहाँ बैठ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बच्चा यहाँ आके बैठेगा? नाचता हुआ। और वो नाचता हुआ क्यों नहीं बैठा? क्योंकि एक बाल्टी पानी घर पे नहीं है। क्या नहीं है? एक बाल्टी पानी। अगर एक बाल्टी पानी घर में होता तो वो पानी तुम डाल देते अपने बच्चे पे, और वो नाचता हुआ यहाँ के बैठ जाता, उसको मालूम हो जाता कि प्रार्थना क्या है। लेकिन आज उसकी दृष्टि में प्रार्थना क्या है? सोना ज्यादा है कि प्रार्थना? सोना। नहीं, सो नहीं
खाना ज्यादा है, पनिशमेंट दिया उसको। पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट हर चीज अपनी जगह, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नहीं रही। पनिशमेंट अपनी जगह है, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का वचन अपनी जगह है, खुदावन का वचन जो है वो अपनी जगह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। कुछ भी हो, लेकिन हमें बच्चे को ये दिखाना है कि बेटा प्रार्थना से बढ़कर कुछ नहीं है। तब वो अपने जीवन में सेक्रीफाइस करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे आता है? जब उसको वचन के प्रति ईमानदार होगा, जब उसको वचन के प्रति भूख लगेगी, जब वो वचन के प्रति ईमानदारी से बैठेगा, तो उसको सेक्रीफाइस करना आएगा। वो कहेगा नहीं, खुदा का वचन मुझे बोलना है, हालेलुया। खुदा का वचन में मुझे बैठना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, खुदावन है जो अपने वचन से कार हमें सिखाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन कह रहा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है। कैसा हो गया है? अभिमानी का मतलब जान गया आप? घमंडी। कि वो खुदा के उपदेश को नहीं मानता और ही प्रकार के उपदेश को मानता है, इसलिए वो घमंडी हो गया है। किसके विषय में? खुदा के विषय में, हालेलुया। खुदा के विपरीत वो घमंडी हो गया है। कैसे घमंडी हो गया है? खुदा के विपरीत, हालेलुया। इसलिए वो तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। लो, एक रोग हो गया। क्या हो गया? रोग हो गया। कौन कौन चाहता है कि रोग हो? कौन कौन चाहता है रोग हो? रोग 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 कोई चाहता है रोग हो जाए? कोई चाहता है रोग? खुदा कलाम कह रहा उसको रोग हो गया। और वो रोग का क्या नाम है? शब्दों पे तर्क वितर्क करना, घमंडी होना, ये एक रोग है। क्या है? और इसका कोई इलाज नहीं कराता। कभी आप अच्छा ऊपर बताइए, सब जरा मेरे आओ, यहाँ आओ, जल्दी आओ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ। हालेलुया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं। देखा, रोग हो गया है। ये कह रही कुछ नहीं हुआ। अभी मैं आपको बता रहा हूं माइक पे कस कस के बोल के कि एक रोग हो गया है। और मैंने इनसे पूछा क्या हो गया? कह रही कुछ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जाइए, बैठिए बैठिए, हालेलुया। हालेलुया। एक रोग हो गया है। क्या हो गया है? रोग हो गया है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर हालेलुया 4थी आयत पढ़िए, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। क्या नहीं जानता? अभिमानी हो गया, कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। अरे कभी तुमने इसका इलाज कराया? कुछ नहीं जानने का, अभिमानी होने का, शब्दों पे और वाद विवाद करने का रोग हो गया। इसका इलाज कराया किसी ने? कभी आप डॉक्टर के पास गए और आपने कहा कि भैया मैं अभिमानी बहुत हो गया हूं और मैं शब्दों पे तर्क वितर्क बहुत करने लगा हूं, मेरे रोग हो गया, दवाई दे दो। हालेलुया। आप में से कोई हाथ उठाए अगर इस रोग को लेके गया हो कोई जना? भाई रोग को, अच्छा एक बात बताइए, आइए, आप इस रोग को लेके गई हैं डॉक्टर के पास? कौन से रोग? सबसे बड़े डॉक्टर के पास, खुदा के पास गई है। वेरी गुड। लेकिन बेटा रोग तो बना है, रोग तो गया नहीं। अगर तुम वहां गई होती तो रोग चंगा हो गया होता। लेकिन बेटा रोग तो बना है ना, यानी तुम कोई और के पास पहुंची हो? नहीं, कोई और है तभी रोग बना है। अच्छा खुदा के पास जाती तो रोग चंगा हो जाता कि नहीं होता? हो जाता।
तो अभी भी रोग क्यों बनाए? मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। क्या बेटा? हालेलुया। अभी भी रोग बना है। हालेलुया। खुदावन का वचन हमें बता रहा है, खुदा का वचन हमें सिखा रहा है, क्या जब रोग तुम्हें होता है तो तुम किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है एक रोग तुम्हें हो गया है, उसका इलाज तुम कभी कराते ही नहीं हो। अच्छा एक बात बताइए, सब जने मेरी तरफ दृष्टि कीजिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ा घाव हो गया है, ठीक? कहां पर? यहाँ एक बहुत बड़ा घाव हो गया। अब आप डॉक्टर के पास बैठे पहुंचे तो डॉक्टर ने जैसे इस घाव को दबाएगा तो क्या होगा? थोड़ा होगा, ज्यादा होगा? बहुत नासूर घाव है ये, बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक? अब आराम से आदमी आके बैठा, अब वचन होना शुरू हुआ। अब वचन क्योंकि हो रहा तो रोग मालूम नहीं है और रोग है, वचन बता रहा है। तो खुदा का वचन उसी रोग के ऊपर हाथ रखता है, और जब उस रोग के ऊपर हाथ रखता है तो हम तिलमिलाते, मेरे ही बारे में हमेशा कहते रहते हैं। अरे ये रोग को ठीक हो रहा है, ये रोग है और उस रोग का इलाज हो रहा है। क्या हो रहा है? रोग का इलाज हो रहा है। देखो रोग है, खुदा कह रहा है उसको रोग है, और जब तुमको मालूम ही नहीं कि ये रोग है तुम्हें, और जब तुम बैठे तो जिस तरह से तुम्हें मालूम नहीं है ये रोग है, उसी तरीके से खुदा को मालूम है कि ये रोग है, तभी उसने बताया। अब उसी रोग पे खुदा क्या करेगा? अपना पवित्र आत्मा का मल्लम लगाएगा। अब क्योंकि वो नासूर रोग था, उस रोग के बारे में मालूम नहीं था, तो वो रोग बहुत बड़ा घाव हो गया था। तो जैसे ही उस रोग पे खुदा का वचन आके लगा तो हमने कहा मेरे ही बारे में जब देखो तब बोलते। तो क्यों? क्योंकि ये रोग का इलाज हो रहा है। क्या हो रहा है? रोग का इलाज हो रहा है। आप लोग कौन कौन चाहते हैं कि रोग का इलाज हो? जो चाहता है हाथ उठाएं। सब चाहते हैं? वेरी गुड। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा लगने लगे, अगर तुम्हें थोड़ा सा गड़बड़ाहट लगने लगे तो समझ लेना कि रोग का इलाज हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने कहा एक रोग हो गया है। हालेलुया। आगे बढ़ें। जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। अरे भैया, इस रोग से क्या क्या निकलता है? झगड़ा, डा, संदेह और निंदा। अगर झगड़े होते हैं, अगर निंदा करते हैं कोई तुम्हारे पीछे, ढा करते हैं, तो ये रोग की पहचान है। रोग की पहचान क्या है? जरा पढ़ बताइए। रोग की पहचान क्या है? जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। बुरे बुरे संदेह, उस व्यक्ति को लेके बुरे बुरे संदेह होते हैं, निंदा की बातें होती हैं, झगड़े होते हैं, डा होता है। किससे? उस रोग से। उस रोग को ठीक कराओ भैया। सही से बैठो, ठंड लग रही है। हालेलुया। हालेलुया। इलाज हो रहा है। इलाज क्या हो रहा है? इलाज। हालेलुया। अभी बता रहे हैं आपको, इस वचन चल रहा है, इलाज हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। झगड़े हो रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, डा हो रहा है, क्रोध हो रहा है, और खुदा उसको क्या कर रहा है? पढ़े जब आगे। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विभिन्न हो गए हैं। देखो, वो सत्य से अलग हो गए, बुद्धि बिगड़ गई। खुदा क्या कह रहा है कि बुद्धि बिगड़ गई, वो रोग हो गया। झगड़े निंदा करते हैं क्योंकि इनको मालूम नहीं कि इन्होंने कोई और ही प्रकार का उपदेश धारण कर लिया है। आगे पढ़ें। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का उद्धार है, पर संतोष सहित भक्ति
बड़ी कमाई है। हालेलुया। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार हो गया है, परंतु संतोष सहित भक्ति बहुत ही आनंद है। आपको मालूम है एक भली पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है, और देखिए वो हमेशा साथ बनी रहती है। ये पत्नी मेरे हमेशा साथ बनी रहती है, और जब मैं खुदा का वचन बोलता हूं तो भी साथ में बनी है। ये पहचान है, आपको मालूम है एक भली पत्नी हमेशा साथ बनी रहती है। खुदावंद का कलाम कहता है कि सुन, एक भली पत्नी हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। यहोवा की ओर से एक उत्तम फल है भली पत्नी। और भली पत्नी की पहचान क्या होती है कि वो हमेशा अपने पति के साथ मिली रहती है। एक उत्तम पत्नी की पहचान क्या होती है? एक कलीसिया क्या होती है? कलीसिया का मतलब मालूम? कलीसिया का मतलब क्या होता है? कलीसिया का मतलब होता है स्त्री। खुदा की कलीसिया। कलीसिया जरा इनको पढ़ाओ, वो पढ़ो, उस आते हैं प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। पढ़ो। प्रकाशित वाक्य पहला 11 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य पहला 11। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अरे सातों कलीसियाओं के पास, कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद तो करिए, सब मालूम हो रहा है, वहां बड़ी बड़ी बातों को ऐसे ही हजम कर ले रहे। ताली बजाओ। जो कुछ तू देखता है उसको लिख दे और सातों कलीसियाओं को भेज दे। कलीसिया का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? कोई बताएगा? कलीसिया का सबसे बड़ा काम क्या होता है? कलीसिया का सबसे बड़ा काम क्या होता है? कोई तो बताओ यार, बताओ। एक स्त्री का उसके जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? पति की आज्ञाओं को चलना। एक स्त्री का उसके जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? अपने पति की आज्ञाओं पे चलना। आप मेरी तरफ से 2 बिस्किट। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कितनी प्यारी बात बोली, और भाई का सीना चौड़ा हो गया, चौड़ा हो गया। हालेलुया। सीना चौड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कितनी एक देखिए, एक स्त्री का सबसे बड़ा बात यही होती है, हकीकत बात है यह, कि वो अपने पति के प्रति ईमानदार बने और उसको पूरी रीति से उसकी सारी आज्ञाओं को माने। कलीसिया यानी स्त्री, और कलीसिया यानी कि खुदा की दुल्हन। हालेलुया। खुदा की दुल्हन। कलीसिया है खुदा की दुल्हन, और दुल्हन का सारा काम ये होता है कि वो खुदा के प्रति ईमानदार बने। दुल्हन का सारा काम ये है कि वो अपने दूल्हे के लिए तैयार रहे। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिखा है? क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। खाने और पीने के लिए है? वचन कुछ कह रहा है भैया, इतना कि डगा रहा है। खाने और पीने के लिए कुछ है खाने पीने के लिए। खुदा का वचन कह रहा है, अगर आपके पास खाने और पीने के लिए है
इसी पे संतोष करना चाहिए। देखिए खुदा कहाँ बता रहा, हमें क्या बता रहा है। मनुष्य बहुत तमाम बातों में लगा रहता है, लाओ ये भी कमा ले, वो भी कमा ले, ये भी कमा ले, वो भी कमा ले। खुदा कह रहा है कि अगर तेरे पास खाने पीने को है उसी पे संतोष कर। अब हम जाएंगे खुदा के सामने खड़े होंगे, खुदा आपका वचन तो जरूरी था लेकिन बच्चों की फीस भी जरूरी थी, उसके बाद भी बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत कुछ कमा के रखना था, और फिर बीवी की डिमांड बहुत थी, उसको भी पूरा करना था। और फिर मैंने सोचा था कि लाओ 3-4 दो घर तो कम से कम एटलीस्ट खरीद ही ले। ये सब करने में खुदा भी उतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम आपके वचन में बैठे। खुदा का वचन क्या कह रहा है, यदि किसी के पास, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या कह रहा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अब वो तो ये बोल देगा, यही बोलेगा, क्योंकि खुदा का वचन नहीं बदलता, खुदा युवानी का हिस्सा है। हम वहां पर कहेंगे कि वो कहेगा क्यों भैया आ गए, समय क्यों नहीं मिला बैठने का। खुदावन वहां वो नीले कलर की गाड़ी थी, पीले कलर की खरीदी थी। अरे खुदावन वो जमीन देखने गए थे। अरे खुदावन वो एक बंगला था, दूसरा बंगला बगल वाला लेने के लिए खूब 10-20 साल परिश्रम करा उसका लोन चुकाने के लिए। अरे खुदावन वो वाइफ की डिमांड बहुत थी। हालेलुया। खुदावन बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। अरे वो हम चाहते तो ये थे कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा बन जाए, बच्चों के लिए 2-2 घंटे चले जाता था, फिर समय नहीं मिल पाता था। खुदा क्या कह रहा है, अगर तेरे पास खाने और पीने के लिए है इसी पे संतोष कर। इसके बाद क्या करना है खुदा, इसके बाद मेरे वचन में हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद है उस भाई ने क्या दिखाया था, एक तरफ तो वो गिलास पकड़े थे पूरा पानी से भरा हुआ, और एक तरफ एक उंगली थी और उसकी एक बूंद थी। अगर तुम्हारे पास खाने और पीने को है तो चुपचाप वचन में चलने लगो, बाकी सब कुछ खुदा देगा। लेकिन अगर तुमने बहुत कमाने की कोशिश करी, देखो क्या कह रहा है खुदा का नाम, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं। पढ़िए जरा, रवि जी पकड़ेंगे हमारे भाई जी, हाँ या पढ़िए जरा 7वीं आयत। बहुत देर से बैठे कहे तुम अपनी बेबी पे ही नजर रखे हो, हमको देख ही नहीं था। 6 की 7 पढ़े। और परमेश्वर का वचन फैलाता गया और यरूशलेम चलिए कोई बात नहीं। हालेलुया। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ये बात सही है कि नहीं? ना हम जगत में कुछ लाए हैं तो फिर क्यों छोड़ के चलेगा वचन? क्यों छोड़ के चलेगा? ना हम कुछ लाए हैं और ना हम कुछ ले जा सकते हैं, तो इतना है इसके बावजूद वचन छोड़ के चलेंगे। इतना स्टेमिना कहां से आ गया भाई? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसा नया जन्म है भाई? आप चाहे जहां बैठ के देख रहा, लेकिन अगर आप यहां पर बैठे होते तो और आदर मिलता, आपके प्रति में भय आता कि नहीं मेरा परिवार अब वचन में आ गया है। अब उनको कैसे पता चलेगा कि ये नया जन्म हो गया? ये तो वही पुरानी वाली है, इनसे कह दो चलो चल देंगे। चलो बैठो बैठो यहाँ पे बैठ गई। हालेलुया। खुदा का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है
हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यानी इसके बाद खुदा कुछ सुनेगा नहीं, कुछ नहीं सुनेगा। वो केवल यही बात बोलेगा, तेरे पास खाने को था कि नहीं, तेरे पास पहनने को था कि नहीं। खाने और पहनने को है, इसके बाद का काम सारा खुदा को कर दे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें यही बताता है। इसी वचन को हम आगे बढ़ेंगे कल, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें इसमें हैं जो मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि खुदावन का कलाम कह रहा हर चीज का समय है। और खुदा का कलाम हमें बताता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इस आयत को, यह आयत है 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत है और 8वीं आयत। 7 और 8 को अपने हृदय में रख लो, तुम्हें सारी बातों का उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। और मेरा निवेदन है शरण से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं जिस पापा इस पूरे दिन के लिए और इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हम लोग को इस संध्या बेला में दिया। धन्यवाद देते हैं जो प्रचारक के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें हम लोग के परिवार से चुना। और हम लोग मानते हैं कि इस घर में आपने अपना एक बारा बांध दे रखा है। और जीसस पापा, जैसे कि मम्मी आज बीच में से चली गई थी, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाइए ताकि वो ना जाएं। खुदावन मांगते हैं सबको अच्छा किया। जीसस पापा मांगते हैं जितने भी लोग एडमिट हैं और मौसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी क्वारंटाइन है, उनकी जो ड्यूटी उधर लगी है। खुदा मांगते हैं उनको अपनी आशीष और बरकत से भरिए। खुदा मांगते हैं सबको अच्छा रखिए। आमीन। इस प्रार्थना को मांगते हैं विश्वास के साथ मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। बेटा कोई भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, विश्वास के साथ आपके प्यारे नाम, मीठे नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हर परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।